शादी होगा पति जब इनका बरा हटाएगा तो देख के भड़केगा कि नहीं भड़केगा? चंदन उपाध्याय अपनी माँ बहन के लिए ऐसा बोलेगा? हाँ, सुहागरात आएगी तब देखो। अच्छा, जब सुहागरात आएगा तो उसमें पेपर डाल देना, नहीं दिखेगा पति मत। इस सब टाइप का लोग जो है शादी कब करना है? अब पवन सिंह अगर देख लेंगे नई वीडियो तो मार के तुम लोगों का पुट्ठा फाड़ देंगे। तुम लोग पवन सिंह का इतना बेइज्जती करते थे। इनकी जो माँ बहन देखती होंगी तो उनको खुद ही शर्म आती होगी कि ये हमने कैसा बेटा पैदा कर दिया, ये मेरा नाक कटवाता फिर रहा है। वो तो मुझे पता नहीं वो अपने माँ के पेट में कैसे रहा है। क्या बोल रही हैं? सच्चे बता रही हूँ। जो माँ के पेट में रहा होगा ना, कुलकुलाता होगा कितने खान निकलूं, कितनी देर में निकलूं। सच बता रहे, पता नहीं कैसे रहा है वो। हम तो चंदन उपाध्याय समझ लो, सोच समझ लो, ये तुम्हारे यहाँ पटना की लड़कियां नहीं है, बिहार की नहीं है, ठीक है? यूपी से हूँ, सिस्टम फाड़ दूंगी, ठीक है? यहाँ बनवा लिया, वहाँ बनवा, ढोड़ी के नीचे बनवा लो, तब दिखेगा, तब पवन सिंह दिखेंगे, ये ऐसे करेंगे। मुझे तो कहने में शर्म भी आती है, सच्ची बताऊं तो। ये मेरे साथ अभी अंजलि क्वीन है और इन्होंने पवन सिंह का टैटू बनवाया हुआ है। पवन सिंह का टैटू ये अभी यूपी से है और आपको पता है कि अगर कोई भी लड़की अपने शरीर के किसी भी भाग पर किसी भी स्टार का टैटू बनवाती है, उसका साफ मकसद होता है वायरल होना। लेकिन चंदन उपाध्याय को आप सब जानते होंगे। चंदन उपाध्याय जो ये अंजलि ने टैटू बनवाया हुआ है, इसको लेकर के इनको ट्रोल कर रहे हैं। चंदन उपाध्याय ने आपको क्या क्या बोला है? वो यही बोल रहा था कि आप इस जगह ऐसा बोला है, मैं क्या बताऊं उसको। क्या बोला है? अरे बहुत गलत तरीके से इंटरव्यू ले रहा था, मुझे तो नहीं पता इंटरव्यू ले रहा है क्या ले रहा है, पर बहुत गलत तरीके से उसने बोला है। क्या चंदन उपाध्याय अपनी माँ बहन के लिए ऐसा बोलेगा? हाँ। है चंदन उपाध्याय जो है अपनी बहन के लिए, माँ बहन के लिए इस तरीके का जो मेरे से सवाल करता है, सवाल करेगा? ये बताइए। हम तो चंदन उपाध्याय समझ लो, सोच समझ लो, ये तुम्हारे यहाँ पटना की लड़कियां नहीं है, बिहार की नहीं है, ठीक है? यूपी से हूँ, सिस्टम फाड़ दूंगी, ठीक है? सिस्टम फाड़ दीजिएगा? हाँ जी, बिल्कुल फाड़ दूंगी। हाँ। मतलब आप तो अब अगर यूपी से हैं तो आप यूपी के किसी स्टार का बनवा लेती ना, बिहार में क्यों बनवा ली किसी का? हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान ने इसलिए बनवाया है। वो कौन होता है कहने वाला? भाई हमारी लाइफ है, हम कुछ करना चाहते हैं, उससे क्या लेना देना है चंदन उपाध्याय से? इस तरीके से मेरे से बोल रहा है कि आपने ऐसी जगह, मैं क्या क्या उसने बोला मैं बता नहीं सकती क्या बोला है। जाने किस तरीके बोल रहा था, आपने चुच्ची पे बनवा लिया, यहाँ बनवा लिया, वहाँ बनवा, ढोड़ी के नीचे बनवा लो, तब दिखेगा, तब पवन सिंह दिखेंगे, ये ऐसे करेंगे। मुझे तो कहने में शर्म भी आती है, सच्ची बताऊं तो। क्या मन कर रहा था उस समय उसका करने के लिए? ऐसा मन कर रहा था अगर वो मेरे सामने होता ना, सच बता रही हूँ, इतना उसे मारती, घसीटती ज्यादा, मारती कम। घसीटती ज्यादा, मारती कम। हाँ भाई ये तो गलत है। अगर कोई लड़की बनवा रही है, अगर उसको समझाना है, लड़कियों को समझाना है तो आप प्यार से अच्छे से समझा सकते हैं। एक बहन होने के नाते, एक भाई होने के नाते आप समझा सकते हैं। लेकिन वो बहुत गलत अभद्र तरीके से आपको बोल रहे थे ना, फोन करते करते। बिल्कुल जी बोल रहे थे। और मैं यही सोच रही हूँ, अगर वो अब मेरे सामने होना, मैं उनको ऐसे सुनाऊं, उसे ऐसे सुनाऊं कि मैं बता दूं ना, तो यहाँ पे तू तड़ाका से बात करते हैं तो तू तड़ाका से हमारे जो संस्कार है वो तो दिया नहीं है। तू तड़ाका से मैं किसी से बोल नहीं सकती हूँ। मैं तो यही समझाना चाहती हूँ, हर लड़कियों को जो ट्रोल करते हो आप, इस तरीके के जो सवाल भद्दे तरीके करते हो, ये मत करो। और मैं ये पूछ रही हूँ मेरे भाई, इस तरीके से मेरे सवाल मत करो। नहीं किसी दिन ना जहाँ मिलोगे ना, वहाँ आपका सिस्टम फटा मिलेगा। आप चंदन उपाध्याय को भाई बोल रही हैं? बिल्कुल बोल रही हूँ। बिल्कुल बोल रही हूँ। अगर वो भाई रहता तो बहन को इस तरीके से थोड़ी बोलता। तो वही तो बोले, अपनी माँ बहन को ऐसे करेगा, इस तरीके से जो सवाल करता है। माँ बहन से ऐसे सवाल करेगा अपने? वो तो मुझे पता नहीं वो अपने माँ के पेट में कैसे रहा है। क्या बोल रही हैं? सच्ची बता रही हूँ। जो माँ के पेट में रहा होगा ना, कुलकुलाता होगा कितने खान निकलूं, कितनी देर में निकलूं। सच बता रहे, पता नहीं कैसे रहा है वो पता नहीं इसे कैसे सुंगर लग जाता है। और सब लड़कियों को ऐसे इसी तरीके गाली देता है, इसी तरीके का इंटरव्यू लेता है। मैंने देखा, उसका इंटरव्यू देखा है और मुझे नहीं पता था ये इस तरीके की बोल रहा है। और बाद में जब हमको वीडियो, बहुत लोगों ने मेरे पास वीडियो शेयर करने लगे, तब मैंने देखा तो हमने कहा चलो ठीक है बेटा, वहीं आते हैं तेरे यहाँ, तेरा सिस्टम फाड़ने। आपको डर नहीं लगता है कि अगर आज भी आपका वीडियो चंदन उपाध्याय तक पहुँचता है तो उसके बाद भी आपको और ट्रोल करेगा और गंदी गंदी बातें बोलेगा? देखो, जो जैसा होता है उसको ऐसा ही नजर आते हैं, ठीक है? और अगर चंदन उपाध्याय की हिम्मत हो तो मेरे सामने आओ। सामने आओ? हाँ सामने आओ। ललकार रही चंदन उपाध्याय को? मैं तो आई हूँ पटना, मैं तो कह रही आओ मेरे सामने, क्यों नहीं आ रहा है? हाँ। आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ बताइए?
अगर आप ये जो बात बोल रही हैं अंजलि कि उसकी माँ बहन नहीं है, अपनी माँ बहन को ऐसा काहे नहीं बोलता है, तो उसकी माँ बहन तो ऐसे काम नहीं करती है, शायद वो बोलता है कि मेरी माँ बहन ऐसा नहीं करती है। देखो, माँ बहन ऐसा नहीं करती है, लेकिन किसी की बहन बेटी को इस तरीके से आप सवाल नहीं कर सकते हो, नहीं बोल सकते हो। तुम्हारा क्या हक है किसी के बारे में ऐसे बोलना? बताइए। उसके चाहने वाले जो है वो कहते हैं कि चंदन उपाध्याय उन्हीं लड़कियों को सबक सिखाता है, गलियाता है, जो लड़कियां उस तरीके की होती है। ऐसा कुछ नहीं है, और हमारे जैसे अगर मिल जाएंगे तो उनको सिस्टम ही फाड़ देंगे, हम सिखा देंगे। सिस्टम फाड़ दीजिएगा? हाँ जी, चंदन उपाध्याय का? बिल्कुल जी। सिस्टम कैसे फाड़ दीजिएगा चंदन उपाध्याय का? कैसे सिस्टम फाड़ते हैं, फिर सामने रहना, आप भी देखना कैसे सिस्टम फाड़ता है। सिस्टम फाड़ दूंगी, सिस्टम हिला दूंगी। और अच्छा, यूपी के लड़के से अगर पंगा लिया। अच्छा तो ये बताइए अंजलि, चंदन उपाध्याय आपको फोन करते करते फालतू फालतू बोलने लगे कि पहले समझाने की कोशिश किए थे? नहीं, कुछ नहीं, बस अचानक फोन किया, फोन करके बस उल्टी सीधी बोलने लगे। क्या हमने कि वही बोला कि आपने वो क्या कहते हैं कि मतलब अपने नाम भी लेने में शर्म आ रहा है? हाँ, मुझे शर्म आ रही है, मैं बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि ऑन कैमरा है। और सब लोगों के सामने मैं बोल नहीं सकती, मुझे शर्म आती है। उसे तो शर्म तो है नहीं, वो तो लाश शर्म सब धोके पी गया है, तो उसे शर्म किस बात की है? उसे जो अपने माँ के पेट में था तब भी उसे शर्म नहीं थी, जब पैदा हुआ होगा तब भी शर्म नहीं था उसे। चंदन उपाध्याय को बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं। तो चाहने वाले हैं तो इस तरीके का सवाल नहीं कर सकते हो किसी की माँ बहन बेटी से, ठीक है? मतलब लाइसेंस आपको नहीं मिल गया, आप है, आपका लाइफ है, आप कैसे भी जी सकते हैं। आपका लाइफ है, देखो हमारी वो लाइफ है, हमने बनवाया टैटू, ठीक है? और किसी के बारे में आप इस तरीके का सवाल, हाँ सवाल अगर आपको इंटरव्यू लेना है तो सही से लो, बोल सकते हो। अगर समझाना चाहते हो अच्छी तरीके से मुझे समझा सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट इस तरीके जो बात बोल रहे हो कैमरा ऑन करके, वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? क्योंकि ये अगर जो लाइव ये इंटरव्यू ले रहे थे, इनकी जो माँ बहन देखती होंगी तो इनको उनको खुद ही शर्म आती होगी कि ये हमने कैसा बेटा पैदा कर दिया, ये मेरा नाक कटवाता फिर रहा है। और क्या, उसकी मतलब माँ बहन भी नहीं देख पाती होगी? कैसे देखेंगे जी, कैसे देखेंगे? इतने गंदे गंदे उसमें शब्द हैं, तो माँ बहन कैसे देख लेंगी? तो बनाने वाला ये थोड़ा नहीं कहा कि आ जाओ आपके उस पे बना दे आके, मैंने मेरी मर्जी, मैंने सीने में बनवाया है, ठीक है? सीने में बनवाया, ऐसा तो नहीं है कि हमने और कहीं बनवा लिया है। कोई बात नहीं है, गरमा के रख दिए हैं। और रही बात ये है कि हमारे दिल्ली में ये तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? और कोई किसी ने दिल्ली में तो कोई ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन यहीं आके सारे लोग, सभी लोग ट्रोल कर रहे हैं मुझे कि ये क्या है, ये क्या है, आपने ये सारे बहुत सारे ऐसे हैं। मुझे आप यूपी की हैं, चंदन को जानती थी कि कौन है चंदन उपाध्याय, क्या करता है क्या नहीं करता है? नहीं जानती थी। हाँ, नहीं जानती थी। इसने एकदम अचानक इंटरव्यू, पता नहीं ऐसे लोगों को नंबर कैसे मिल जाता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। हाँ, कैसे नंबर मिल जाता है, कैसे लोग इंटरव्यू लेते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। अच्छा, जाते जाते उसको क्या बोलना चाहिएगा? जाते जाते यही बोल रहे हैं, तुम सुधर जाओ। नहीं सुधारने के लिए मैं आ गई हूँ यूपी से, ठीक है? अभी अच्छे से समझा रही हूँ आपको, सुधर जाओ चंदन उपाध्याय, सुधर जाओ, नहीं तो आपका फिर सिस्टम तो फटेगा। और मेरे पास तो मैं बता दे रही हूँ, बस आप इस समझदार के लिए इशारे भी काफी होते हैं।